नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। वाराणसी के हरहुआ ब्लॉक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी विभाग के एक कर्मचारी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि बिना जांच के ही कई लोगों को टीबी का मरीज बता दिया गया, जिससे एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। आप देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं वाराणसी के हरहुआ ब्लॉक की, जहां ग्राम सभा भक्तपुर की मुस्लिम बस्ती के कई लोगों को बिना किसी सही जांच के ही टीबी का मरीज बता दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक पीएचसी पर तैनात विवेक चौरसिया नामक कर्मचारी ने बिना बलगम की जांच किए ही इलाज शुरू कर दिया। एक महिला की तबीयत जब इलाज के बाद और ज्यादा बिगड़ी तो परिजनों ने उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहां जांच में सामने आया कि महिला को सिर्फ सामान्य बलगम की शिकायत थी, टीबी जैसी कोई बीमारी नहीं। हमारे यहाँ ग्राम सभा भक्तपुर में मुस्लिम बस्ती पड़ती है, करीब 100 की आबादी है। यहाँ पे एक परिवार है, सलमान है, उनकी माता जी हैं, जो कि इनकी तबीयत बहुत ही खराब थी, तो इन्होंने हरहुआ स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाया। तो डॉक्टर जो यहाँ पे हैं चौरसिया जी हैं, इन्होंने इनको टीबी घोषित कर दिया। जो कि इनका हालत बहुत बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद इनको लेके दीनदयाल लेके गए। जब वहाँ पे जांच हुआ है तो उनको कोई टीबी कुछ है भी नहीं। यहाँ पे जो चौरसिया जी हैं, ये अपने मनमानी तरीके से लोगों को टीबी का पूरा घोषित कर देते हैं। कह रहे हैं कि आपके पूरे ग्राम सभा भक्तपुर में टीबी हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही काम किया जा रहा है, मगर जो कुछ लापरवाह डॉक्टर या कर्मचारी हैं जो कि सरकार को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, उन पे सख्त कार्रवाई हो और लोगों को न्याय मिले। अच्छा, कितने परिवार यहाँ पर हैं जिनको उन्होंने टीबी के मरीज? सैकड़ों लोगों को इन्होंने कहा है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़े तक को इन्होंने टीबी अपने हाथ से घोषित किया है। अच्छा। अब आप पकड़ लीजिए कि ग्रामीण से हम लोग आते हैं यहाँ पे, टीबी का छुआछूत का बीमारी जो होता है, हर कोई किसी से शेयर नहीं करता है, इसलिए लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, दबी जुबान से कह रहे हैं। अगर बता देंगे कि टीबी हुआ तो गांव में छुआछूत का बीमारी अभी भी चल रहा है, इसलिए सब लोग सामने नहीं आ रहे हैं। बहुत ही हिम्मत करके सलमान भाई हैं, इनकी माता जी हैं, ये आगे आए और इनका हम लोग आगे जाके जांच करवाए हैं। तब जाके पता चला है कि ये जो डॉक्टर साहब हैं मनमाने तरीके से अब अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, कितने परिवार आपसे मिल चुके हैं जो टीबी के मरीज नहीं है, टीबी इनको बताएगा? 2500 परिवार हमसे मिल चुके हैं। अच्छा। हाँ, जो कि वो भी दबी जुबान से, क्योंकि वही टीबी का ग्रामीण इलाके में पकड़िए छुआछूत का बीमारी की वजह से होता है। ग्रामीणों का आरोप है कि विवेक चौरसिया बिना टेस्ट के आधार कार्ड, पासबुक और फोटो लेकर लोगों का इलाज शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि भक्तपुर के सभी लोग टीबी ग्रसित। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सही किया जाए, और लगातार उस प्रयास से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही हुई हैं। लेकिन एक ताजा मामला वाराणसी के हरहुआ पीएचसी का आया हुआ है, जहां टीबी विभाग के कर्मचारी ने लगभग पूरे गांव के लोगों को टीबी का मरीज बता दिया है। हम उस गांव में खड़े हैं, गांव का नाम है भक्तपुर, जो हरहुआ ब्लॉक में आता है। हम उस गांव में खड़े हैं, उस मरीजों के पास हम चलते हैं, जिन मरीजों को उन्होंने टीबी का रोगी बताया था। जी, अपना परिचय बता दीजिएगा, क्या नाम है आपका? शाहजहां बेगम। अच्छा, आपको टीबी हुआ था? नहीं, टीबी नहीं है। क्या मामला हुआ था, आपको क्या बीमारी हुई थी, कैसे आप वहां पर गई, थोड़ा सा बताइए। बुखार और खांसी होता है, सर्दी। हाँ। तो बोले कि आपको टीबी है। कौन बोला ये बात? डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं, जो टीबी वाला डॉक्टर है। अच्छा। वो दो डॉक्टर जो दवाई दे रहा है वो नहीं बोल रहा है, वो उसका पर्ची लेके कल है इसको टीबी मत दो दवाई, जल्दी चलो बाहर निकलो। हाँ। इसको टीबी है। लगभग कितने दिन पहले आप दवा के लिए गई थी वहाँ? आज 10-15 दिन हो गए। 15 दिन पहले दवा के लिए गई थी। अच्छा, तो उन्होंने जब कह दिया कि आपको टीबी है तो दवा किसने दिया आपको? नहीं दिए, वो ओकरे पहले देते ना। खांसी से आराम, कल डॉक्टर साहब आराम हवा तो कहें कि एक बार और दवा ले लो, बस पहले वो आ गया, नहीं इसको टीबी है, बाहर निकालो, मुंह बंद करो जल्दी, इसको बाहर निकालो, इसको टीबी है, इसको पूरे भक्तपुर में भी टीबी है। अच्छा। हाँ, तब बोली डॉक्टर साहब आप देखे हैं क्या भक्तपुर का? हाँ, वो रविदास मंदिर से लेके मेडिकल से लेके पूरे गांव भक्तपुर में टीबी है। अच्छा, तो आपको टीबी की भी दवा वगैरह भी चलाई गई थी? हाँ, टीबी की दवा हमको ले जाकर जल्दी से एक पत्ता टीबी की दवा दिए, बोला कि जाओ घर से पासबुक लिया अथवा लिया, सर दूरी है कैसे जाए, नहीं जाओ किसी से मोबाइल से फोन करके, नहीं तो जाओ लेकर आओ। जब लेके गए तुरंत हमारा पासबुक अथवा बना दिए। अच्छा, यही दवा है आपकी दवा?
यही है? हाँ यही है। आप ये दवा देख सकते हैं, ये क्षय रोग का ये दवा है जो टीबी होने पर मरीजों को चलाया जाता है। यही दवा आपको दिया गया था? हाँ, पकड़िए इसको। खाए 2-4 और फेंक दिए, हम डर के मारे, लगा हालत खराब हुआ था। बोले कि हम खा लिए, बहुत हालत खराब हो गया। कैसा दवाई? तो बोले कि कहाँ दवाई ली? हमको अस्पताल में हमको टीबी की दवा दे दी है। तो लड़का के लेकर गए, बोले कि लम्बे हटो। तो बोला कि मेरी माँ की देखो खांसी, सांस फुलाया, तो दवा दे दो कुछ। कहा नहीं, तुम्हारे भक्तपुर में पूरी टीबी है, तुम्हारे माँ की भी टीबी है, लंबे हटो। अच्छा, आपका कार्ड भी बनाया गया था क्या टीबी का? हाँ, अब तुरंत कार्ड बना दिए हैं हमारा। आप हम कैमरामैन से कहेंगे इसको एक बार जरा पास से दिखाएं। ये कार्ड भी बनाया गया है मरीज का टीबी का। अच्छा, इसके बाद फिर आप कहाँ गई? दीनदयाल, पंडित दीनदयाल गए, एक्सरे करौली, खून का जांच करौली, पेशाब का, बलगम का। बोला कि आपके कुछ नहीं, एलर्जी बस है। अच्छा, मतलब राजकीय जो चिकित्सालय है यहाँ पर, आप वहाँ पर गई तो उन्होंने कहा, जांच किया आपका और उन्होंने कहा कि आपको कोई रोग नहीं है? नहीं, 3 दिन गए, पूरा रिपोर्ट निकाल कर बोला कि आपके कुछ नहीं, बस एलर्जी है, आप ये दवा पी लेंगे आराम हो जाएगा, गरारा कर लेंगे, आपके कफ जमा है, बस सही हो जाएगा। अच्छा, इनके लड़के भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे आखिर क्या पूरा मामला कैसे क्या हुआ था। अपना परिचय बताइएगा। मोहम्मद सलमान सर मेरा नाम है। हाँ। हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, करीब 1 महीने से उनको एलर्जी है। हाँ। सांस की मरीज, सांस फूलता रहता है, जैसे ठंडा काम कर लेती हैं। तो हाँ। ये दवा लेने के लिए गई, ये दवा लेने के लिए गई, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में जब दवा गई तो वहाँ से डॉक्टर दवा चला रहे थे। तो ये जो टीबी वाले डॉक्टर वो घूमते घूमते आए, सुबह में देख लिए मम्मी को, तो बोले इस मरीज को टीबी है, आप कैसा दवा चला रहे हैं? डॉक्टर से, वो जो डॉक्टर दवा उनसे बोले कि तुम्हारी मम्मी को टीबी है, तुम आप कैसा दवा चला रहे थे? उन्होंने अपने चेम्बर में ले गया, बोला दूरी हटो, पहले तुम्हें टीबी है, घर से जाओ, पासबुक आधार कार्ड लाओ। तो मम्मी बोले घर मेरा दूर है सर, दोपहर कैसे जाएंगे धूप में? कह रहे हैं तुम जाओ, तुमको टीबी है ना, ज्यादा तुम्हारा हालत खराब। वही मम्मी आई जल्दी से, हम लोग के बिना बताए उन्होंने सर बुला के कार्ड बना दिया। अब बोला गांव में अपने हल्ला मत करना, तुम्हें टीबी है, छुआछूत हो जाएगा, गांव वाले छुआछूत करेंगे। तो मम्मी, हम लोग शाम को काम पे से आए घर पे, तो मम्मी बताई कि ऐसे बात है। फिर रात भर हालत खराब हो गया था। सुबह हमने गया, डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर से मेरी मम्मी की हालत खराब हो गई, रात भर सांस फूल रहा था। डॉक्टर बोले हैं कि तुम्हारी मम्मी को टीबी है, इसलिए सांस फूल रहा है, हाकरा चल रहा था। तो हम बोले डॉक्टर साहब कम से कम सांस का तो दवा दे दीजिए, आराम तो हो जाए, जो सांस फूल रहा है। कह रहे कुछ नहीं, आराम नहीं होगा, दवा से आराम हो जाएगा, 6 महीना चलेगा। हम कहे सर तब तक मेरी मम्मी से पीड़ित रहेंगी, हम लोग परेशान भी हाल हैं, हम लोग काम धंधा छोड़कर उनके चक्कर में परेशान हैं। तो उन्होंने बोला तुम जाओ, ज़्यादा मत बोलो, जाओ हटो दूरी जाओ। तो हमने चला आया वहाँ से, फिर आया तो फिर कैसे तैसे करके पंप लाया, पंप मारा, फिर रात भर बेहाल थी। फिर सुबह हमने गया। ये तबीयत ज्यादा बिगड़ी कैसे? दवा से तबीयत बिगड़ी? दवा जो टीबी का दवा चलाया उनसे ज्यादा हालत खराब हो गया था। रात भर सांस की प्रॉब्लम बढ़ गई। सांस की प्रॉब्लम बढ़ गई एकदम, सबले हालत खराब हो गया, सबले हकरा चलने लगा। फिर सुबह 2 दिन बाद गए तो बोला कि ऐसा ना टेंशन मत, तुम्हारे भक्तपुर में घर घर टीबी है। अच्छा, हाँ घर घर टीबी है। कौन बोला? ये कौन डॉक्टर? ये डॉक्टर विवेक चौरसिया जी बोले हैं तुम्हारे, हाँ कि तुम्हारे घर में घर घर टीबी है, आ जाओ परेशान मत हो। कौन सी पीएससी है ये? ये हरुंगा पीएससी पे। तो हमने बोला डॉक्टर साहब कम से कम आज तो भी कहता तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, तुम क्या जानते हो? हाँ, जब तुमसे कह दे तुम्हारे भक्तों पे घर घर टीबी है तो क्या परेशान हो जाओ। तो हमने आया घर पे, मम्मी को लेकर तुरंत मम्मी को देखे तो घर पे हालत एकदम ज्यादा खराब हो गया था। हमने तुरंत लेके भागा इमरजेंसी दीनदयाल लेकर। तो वहाँ से मम्मी का चेकअप वेकअप किया, एक्सरे हुआ, उसमें एक्सरे में ब्रोंकाइटिस दिखाया जो कि चेस्ट में बलगम है। फिर उसके बाद बलगम का जांच भी हुआ, दोनों जांच हुआ, जो कि दोनों जांच में निगेटिव आ गया। तो हम वो डॉक्टर निगेटिव बलगम जो चेस्ट ब्रोंकाइटिस था उसका दवा चलाए। हमने डॉक्टर के सामने ये भी सवाल रखा कि देखिए हरुंगा पे जांच कराएं, डॉक्टर साहब ये बोले कि आपकी मम्मी को टीबी है। तो वो बोले कि बेटा टीबी नहीं, तुम्हारी मम्मी को हमारे सामने कई बार भी देखे अपने जो भी मशीन होता है। अच्छा। देखे मशीन में तो कुछ नहीं निकला। तो बोलो जा सकते हम, उनसे बोला कि देखिए जा रहे हरुंगा में जो डॉक्टर उनसे बोलेंगे कि मेरी मम्मी को टीबी क्यों निकाले। मेरा पूरा परिवार पूरा दहशत में हो गया था, हम लोग काम धंधा छोड़कर यहाँ से परिवार पूरा डर गया कि परिवार डर गया था, वो भी गाँव वाले को पूरा निकाल दिया था। इसके लिए डॉक्टर ये भी बोला था कि किसी एक टीबी है, किसी को बताना नहीं तो छुआछूत होता है बीमारी। हमने किसी को बताया नहीं, हमने इमरजेंसी लेके चला गया दीनदयाल। ये हालत खराब हो गया, ये इसीलिए कारण हम लोग परेशान है। देखिए मम्मी मेरी अब जब दीनदयाल से दवा लाया तो अब कुछ आराम है, अब आराम है। तो ये एक परिवार है जो जिस परिवार में उन्होंने टीबी बताया, तो ऐसे कई परिवार हमारे पास हैं जिनके परिवार में किसी बड़े को किसी छोटे को उन्होंने टीबी बताकर दवा चला दिया डायरेक्ट बिना जांच के। क्या नाम है आपका? उषा जी। आप इसी गांव की रहने वाली हैं? अच्छा, आपके घर में किसको टीबी बताया था उन्होंने?
वो मतलब कि हमरे जेठोते के लड़का के गए रहना दवाई के, तो वो बोली कि टीबी है, लेकर जाओ घर। कितना उम्र होगा उनका? उनका उम्र 25 साल। 25 वर्ष के आसपास। 25 वर्ष के आसपास उनकी उम्र है। वो दवा लेने गए तो उन्होंने कह दिया कि टीबी है। हाँ टीबी है। दवा भी दिया था उन्होंने? नहीं, दवा भी ना दिया, भगा दिया। अच्छा, भगा दिया। हाँ, एक दिन हम अपनी लड़की के लेकर घर ले ली, थोड़ा साइकिल से मतलब पैर में लगा दे रही। अच्छा। तो वो डॉक्टर के बोले कि मलहम पट्टी कर देना, तो कहते जाओ तुम जाओ और गुरु के भगा देना। अच्छा। तो हम उसको भी कहे कि हम पट्टी मलहम करवा के जाएंगे। तो अच्छा। दूसरे डॉक्टर से बोले तो दूसरा डॉक्टर करे, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अच्छा। और अब हमको निकाल दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ एक परिवार की ये बात नहीं है, लगभग पूरे गांव को डॉक्टर ने टीबी का मरीज बता दिया। अभी काफी कम उम्र के भी लोग हैं जिनसे बात करें। क्या नाम है आपका? रीता। कितनी उम्र होगी आपकी? 28। आपको कैसे, क्या बताया था डॉक्टर ने? कहा कि 6 महीना दवाई चला, टीबी है। आपको बताया था? हाँ। आपकी उम्र कितनी? 28 वर्ष। हाँ। अच्छा। और हमरे छोटा दूसरे लड़किन के। आपकी छोटी बच्चियों को भी? हाँ। बच्चियों को उम्र कितनी है? के 12 साल का है, के 9 साल का। अच्छा, दवा भी दिया था क्या डॉक्टर ने? हाँ, दोनों जने के, हम क्या मेरे बच्चियों के। ये टीबी की दवा डॉक्टर ने आपके अपने बच्चियों को भी दवा दे दिया था? 6 महीना का। तो आप दवा भी कर रही हैं? नहीं, फेंक दिया। क्यों? आपने क्यों दवा फेंक दिया फिर? अरे अब दिखा दिया कि डॉक्टर के कि टीबी चला, झूठा कहा कि टीबी नहीं है, तो क्या करे, रिपोर्ट पहले रख लेते हैं। रिपोर्ट नहीं दिया आपको? नहीं। क्यों? कहा कि टीबी है, इस दवाई खाओ तब सही हो। आपका कार्ड वगैरह बनाया था उसने? नहीं, कार्ड नहीं बनाया, खाली एक्सरा खींच के तुरंत अथवा रिपोर्ट रख लिया। सारी रिपोर्ट आपकी रख ली और आपके छोटे बच्चे जो अभी नाबालिग बच्चे हैं उनको भी टीबी बता दिया था? हाँ, दोनों का रिपोर्ट रख लेना हमरो। तो आपने और भी कहीं जांच वगैरह कराई इसकी? नहीं। जांच नहीं कराई? नहीं, अब डरवा देना तब का रखी। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। क्या आपका कैसे क्या मामला हुआ था? मामला यह फल कि आदमी और लड़का घर से निकलना दवा के लिए। हाँ। जब डॉक्टर वहाँ से मतलब कि कुत्ता नहीं झिंझिना के भगा दिलन। हाँ। तो सब 1 रुपया के पर्ची कटा के और जब दवाई मिलल हॉस्पिटल का, वो दवाई लेके चली ना। हाँ। अभी नहीं आराम भल, तब बनते से दवाई प्राइवेट से कैली, तब सही अच्छा। भला। तो टीबी भी बताया था क्या डॉक्टर ने? हाँ, बोलन कि सबके टीबी है, तुम्हारे टीबी है, तो हमारा लड़का भी गुस्सिया गल के हमरो टीबी हो गल होगा। अच्छा। हम इतना हत्ता कत्ता ही कमात हैला, शीत गर्म से हमारे बुखार हो गल, तो मतलब हमारी टीबी हो गल। अच्छा। तुम के अच्छा जायदा मत जा हॉस्पिटल में, आप दवाई कला सही हो जाएगा। लगभग कितने लोगों की बस्ती होगी यहाँ पर आप लोगों की? भैया बस्ती तो बहुता बा। हाँ। बहुता बस्ती, लम्बी घन बस्ती है। तो देखिए, ये वो परिवार हैं जिनके परिवार में किसी के बेटे को, किसी की बेटी को, किसी को स्वयं डॉक्टर ने टीबी का मरीज बताया था। आपका क्या नाम है? अब्दुल गफ्फार। क्या मामला हुआ था आपके परिवार को, कैसे टीबी बताया ये गया? हमारी औरत ने दवा लेने गई थी। हाँ। मैं बाहर था, मैं उस वक्त दिल्ली था। अच्छा। तो दिल्ली से फोन आया कि ऐसी सी बात है। तो मैं वहाँ से दिल्ली से भागकर मैं घर आया। घर आने के बाद हमारी औरत, मैंने यहाँ पर आया, काम मैंने पकड़ लिया, गांव में पकड़ लिया। तो ये अब दवा लेने गई तो बोली कि ये डॉक्टर बोले टीबी है। नहीं, पहले वो बलगम पर जाँच, हमके बलगम पर जाँच मिला, रिपोर्ट मिला, तो कहा डॉक्टर साहब ले लिए हमके। अच्छा, तो फिर उसके बाद दवा लेने गई तो हमके बलगम का जाँच फिर क्यों ले हम, फिर गए, फिर हम गए, तो फिर हमारा औरत गई। तो बलगम का जाँच लेने के बाद तो वो डॉक्टर चौरसिया डॉक्टर साहब अलन हमारे औरत से ये रिपोर्ट लेके कहा तुमको टीबी है। डॉक्टर लोग तुमको सलाह नहीं देते हैं, दवा नहीं देते हैं, सही अच्छा, नहीं ये जो डॉक्टर आपकी पीएससी पे जो इलाज कर रहे थे, उन डॉक्टर से जबरदस्ती रिपोर्ट लिया था या फिर आप उनके पास गए थे? नहीं, रिपोर्ट हमारे औरत से लिए थी। अच्छा। हाँ, हमारे औरत से। उस दिन मैं नहीं था। हाँ। उस दिन मैं काम पर था। तो हमारी औरत हमारे क्या फोन किया कि तुम डॉक्टर साहब ये तुरे पासबुक मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, हम क्यों क्या करिए, कहा पता नहीं। अब तो हमारा औरत आई, यहाँ से लेके कुल गई, तो वहाँ से दवाई दिलन, हमके दवाई दिलन, कहाँ दवाई दिया, और रात के दवा खाई। उसके बाद ये एकदम बेहाल रात भर हो गए, हम लोग परेशान हो गए। 1 बजे रात के हम लोग जो ना खुशहाल हॉस्पिटल तो हम लोग गए, गुड्डू डॉक्टर की यहाँ, वहाँ से भी दवा नहीं लिए, वो भी नहीं बोले कि हमारे पास के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग प्रतीक्षा में वहाँ पे नहीं, तो हम लोग के दिमाग में आया कि इसको पंप लिया जाए। हरंगा चौहानी पर नंद मेडिकल पर गए तो पंप लिए, पंप लेने के बाद उससे भी जाए। तब उसके बाद हम लोग दीनदयाल इसको लेकर भागे, पहले रिपोर्ट। तो डॉक्टर बोले पहले इसकी रिपोर्ट पूरी करियो। तो इसकी 3 दिन में इसका रिपोर्ट हुआ, तब उसके बाद नॉर्मल हुआ, दवा दिए, तो एकदम हमारी औरत एकदम सही है, सही सलामत, अब सही है, एकदम सही है। ये दवा दिए, दवा एकदम कोई कारक नहीं हुआ, तो मरने जीने एक लाख दवा। हम लोग के यहाँ 2 दिन हमको लोग का खाना हो गया था हमारे। हाँ। तो ये वो लोग हैं जिनके परिवार में
टीबी बताने के बाद परिवार डर गया, लगातार दवा के लिए दौड़ा। दवा खाने के बाद ही मरीज की हालत बिगड़ गई थी। ऐसे पीएससी क्षेत्र में करीब लगभग 50 के आसपास गांव है। ये एक गांव की एक बस्ती का हाल है। वाराणसी से यूपी के बाद के लिए अशोक सिंह। ग्रामीणों के अनुसार जब उन्होंने इस लापरवाही पर सवाल उठाया तो स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने मामला टालने की कोशिश की और गांव को ही टीबी प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की बात कह दी। बिना जांच के गंभीर बीमारियों का इलाज शुरू करना न सिर्फ मेडिकल एथिक्स का उल्लंघन है बल्कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ भी है। सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर इसे यूं ही दबा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।